राजधानी देहरादून में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें सड़क किनारे रखे सामान को जब्त कर रही है। बुलडोजर चल रहे हैं, ट्रकों में सामान भरकर ले जाया जा रहा है और अधिकारी मीडिया के सामने दावा कर रहे हैं कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है। कुछ दिनों तक सड़कें खुली और व्यवस्थित दिखाई देती हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि अब ट्रैफिक सुधरेगा, पैदल चलना आसान होगा और शहर की तस्वीर बदलेगी। लेकिन देहरादून का इतिहास बताता है कि यह तस्वीर ज्यादा दिन नहीं टिकती है। कुछ ही सप्ताह बाद वही फुटपाथ फिर दुकानों के सामान से भर जाते हैं, ठेले वापस आ जाते हैं, लोहे के स्टैंड फिर बाहर निकल आते हैं, तिरपाल दोबारा तन जाती है, बाइक और कारें फिर फुटपाथों पर पार्क होने लगती हैं और शहर एक बार फिर उसी पुराने सवाल के सामने खड़ा हो जाता है। क्या अतिक्रमण वास्तव में हटाया गया था या केवल कुछ दिनों के लिए छिपा दिया गया था? यही इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा सवाल है। समस्या अतिक्रमण हटाने की नहीं है, बल्कि उसे स्थायी रूप से रोकने की है। यदि हर साल एक ही जगह पर बुलडोजर चलाना पड़ रहा है तो उसका मतलब साफ है कि कार्रवाई समय की जगह जड़ तक नहीं पहुंच। बीमारी वहीं की वहीं है, केवल उसके लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा दिया जाता है। असल सवाल यह भी है कि अतिक्रमण पैदा कैसे होता है। कोई दुकान एक दिन में 2 या 3 फुट सरकारी जमीन पर नहीं आ जाती। कोई होटल रातों रात अपनी पार्किंग सड़क तक नहीं फैला देता। कोई शोरूम अचानक फुटपाथ पर सीढ़ियां नहीं बना देता। यह सब धीरे धीरे महीनों और वर्षों में होता। तब संबंधित विभाग कहाँ होते हैं? नगर निगम के निरीक्षक क्या नहीं देखते? राजस्व विभाग को जानकारी क्यों नहीं होती? स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था क्या कर रही होती? यदि अधिकारी यह सब नहीं देख पाए तो यह प्रशासनिक विफलता है। यदि देखकर भी कार्रवाई नहीं की गई तो यह लापरवाही है। और यदि सब जानते हुए भी अनदेखी की गई तो यह केवल अतिक्रमण नहीं बल्कि व्यवस्था की साझेदारी का गंभीर सवाल बन जाता है। देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान अब लगभग एक मौसमी प्रक्रिया बन चुका है। जैसे हर साल मानसून आता है, सर्दियां आती हैं, वैसे ही बुलडोजर अभियान भी आता है। मीडिया कवरेज होती है, प्रेस विज्ञप्तियां जारी होती हैं, अधिकारियों की तस्वीरें अखबारों और सोशल मीडिया पर छपती हैं। कुछ दिनों तक शहर में चर्चा होती है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। अगले कुछ महीनों में वही कब्जे फिर दिखाई देने लगते हैं और अगले अभियान की तैयारी भी शुरू हो जाती है लगे हाथ। यानी सवाल यह नहीं है कि कार्रवाई हुई या नहीं, सवाल यह है कि कार्रवाई का परिणाम स्थायी क्यों नहीं होता। इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि सबसे पहले कार्रवाई छोटे दुकानदारों, रेडी फड़ी वालों और ठेला संचालकों पर होती है। उनके सामान जब्त होते हैं, चालान कटते हैं और उन्हें हटाया जाता है। लेकिन जब बात बड़े प्रतिष्ठानों, प्रभावशाली लोगों या रसूखदार संस्थानों की आती है तो कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। कई जगह बड़े होटल सड़क तक पार्किंग फैला लेते हैं, कई शोरूम फुटपाथ को अपने डिस्प्ले एरिया में बदल देते हैं, कई प्रभावशाली लोगों की बाउंड्री वॉल सरकारी भूमि तक पहुंच जाती है। ऐसे मामलों में कार्रवाई उतनी तेज और प्रभावी क्यों नहीं दिखाई? कानून का मूल सिद्धांत समानता है। कानून की नज़र में छोटा और बड़ा बराबर होना चाहिए, लेकिन जब कार्रवाई का पैमाना अलग अलग दिखाई देता है तो लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता है। यही कारण है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान की निष्पक्षता पर भी समय समय पर सवाल उठते हैं। सबसे अधिक नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए थे, लेकिन देहरादून के अनेक क्षेत्रों में पैदल चलना सबसे कठिन काम बन चुका है। कहीं फुटपाथ पर दुकान है, कहीं ठेला लगा है, कहीं बाइक खड़ी है, कहीं कार पार्क है और कहीं निर्माण सामग्री रखी हुई है। मजबूर होकर पैदल यात्री सड़क पर उतरता है। इससे ट्रैफिक और अव्यवस्थित होता है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और फिर प्रशासन ट्रैफिक सुधारने के लिए नई योजनाएं बनाता है। लेकिन मूल समस्या यानी फुटपाथ का अतिक्रमण जस का तस बना रहता है। यह भी समझना होगा कि हर अतिक्रमण के पीछे केवल अवैध कब्जा ही कारण नहीं होता। शहर में हजारों परिवार रेडी फड़ी और छोटे कारोबार पर निर्भर है। यदि उनके लिए वैकल्पिक वेंडिंग जोन विकसित नहीं किए जाएंगे तो वे दोबारा उसी स्थान पर लौटेंगे जहां ग्राहक मिलते हैं।
इसलिए समाधान केवल बुलडोजर नहीं हो सकता, समाधान संतुलित और दीर्घकालीन नीति में है। यदि वास्तव में देहरादून को अतिक्रमण मुक्त बनाना है तो कुछ कठोर लेकिन स्थायी कदम उठाने होंगे। दोबारा कब्जा करने वालों पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाए, संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, पूरे शहर की डिजिटल मैपिंग कर प्रत्येक फुटपाथ और सरकारी भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जाए, नियमित साप्ताहिक निरीक्षण अनिवार्य बनाया जाए, प्रभावशाली और सामान्य नागरिक के लिए समान कार्रवाई सुनिश्चित हो, रेहड़ी फड़ी वालों के लिए सुव्यवस्थित वेंडिंग जोन विकसित किए जाएं ताकि रोजगार भी सुरक्षित रहे और सड़कें भी व्यवस्थित रहें। आज आवश्यकता बुलडोजर की शक्ति से ज्यादा प्रशासनिक इच्छा शक्ति की है।